हे भगवान, यह आदमी हमारी बात समझ सकता है। जल्दी चलो जल्दी चलो। तुम लोग डर गए ना? छोटे काका, तुम्हें कैसा लग रहा है? छोटे काका। रानी जी, छोटे काका होश में आ गए, वो होश में आ गए। ये जगह कहाँ है? बेटा, मेरा बेटा। माँ, अब घबराइए नहीं, जरा सांस तो लो। माँ ठीक है। मेरे नौकर को पकड़ लिया गया और माँ के साथ मुझे घर से निकाल दिया गया। पुलिस वाले बहुत बुरे हैं, हमें खाना नहीं मिल सकता, तीनों भूख से मर जाएंगे। ये बारिश बहुत अजीब है, आकाश टूट गया है ना? तालाब की बड़ी काप मछलियां मियाओ घाटी झील में बह गई हैं। कौन कौन बोल रहा है? चाचा, तुम क्या कह रहे हो? कौन बोल रहा है वहां? केवल हवा और बारिश की आवाज है। क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? ये दोनों पक्षी कह रहे हैं, नदी की बड़ी काप मछली कुएं में बह गई है। हे भगवान, यह इंसान हमारी बात समझ सकता है। जल्दी भागो जल्दी भागो। भाभी, जल्दी मंदिर के सूखे कुएं में जाकर मछली पकड़ो। अभी जाओ, कुएं में मछली पकड़ना। इतनी बड़ी मछली! छोटे काका ने हमें कुएं में मछली पकड़ने भेजा। शायद उसके पास मछली है, कुएं में सचमुच मछली है। आखिरकार खाने को मिल गया। मैं फिर से भूखा रह गया हूं। भगवान का शुक्र है। छोटे चाचा, आपकी वजह से हमारे हाथों को मछली का सूप पीने को मिला। गर्मा गर्म पी लो। भाभी, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। माँ और मुझे घर से निकाल दिया गया। अगर भाभी ने रास्ते पर सहारा न दिया होता तो शायद हम इस टूटे मंदिर में भूखों मर जाते। फिर हम आसानी से कुछ कह भी कैसे सकते थे। वापस तो करना ही होगा। हुआन, तुमने बहुत कष्ट सहे। दाशन, ये सब माँ की वजह से हुआ। मैंने तुम्हें बोझ बना दिया। माँ से तुम लोगों के साथ अन्याय हुआ। अरे, सवेरा होने वाला है, मुझे कुछ खाने का इंतजाम करके पेट भरना होगा। कल मैं उस यूनियो को पकड़ पाया क्योंकि मैं चिड़ियों की बात समझ गया था। पता नहीं तुम चैंपियन हो कि नहीं। छोटी चिड़िया, मुझे बताओ कहाँ खाना है। अरे, ये सच कैसे हो सकता है? जरूर भ्रम है। बचाओ बचाओ बचाओ। कौन चिल्ला रहा है? क्या ये कल मुझे काट देने वाली छोटी चिड़िया नहीं है? क्या तुम वही इंसान हो जो मेरी बात समझ सकता है? क्या आप मेरे मित्र को बचाने में मेरी सहायता कर सकते हैं? मुझे रास्ता दिखाओ, जल्दी मेरे साथ आओ। ठीक यही कल आपने मेरी एक मछली पकड़ने में सहायता की थी। आज मैं आपकी जान बचाता हूं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। महानुभाव, आपके इस उपकार का हम अवश्य बदला चुकाएंगे। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत छोटी बात है, इस पर ध्यान मत दो। उस हरामी ने हमें फंसाने की सोची है। ये जाल शिकारी का है भैया, भागो। रुको। बकवास। यह मुंह हिरन इतनी तेज भागा कि पेड़ से जा टकराया। अन्ना, आपने मेरी जान बचाई है। ये हिरन, इसे हमारी कृतज्ञता समझें। बहुत अच्छा, आखिरकार खाने को मिल गया। भाभी, देवर, ये चावल है क्या? आज किस्मत अच्छी थी, मुझे एक मिल मिल गया। पैसे बदलकर चावल और जड़ी बूटियां खरीदी। भाभी, आप चिंता ना करें, आज से मैं आपकी देखभाल करूंगा। बेटा, धन्यवाद छोटे चाचा। हाँ हाँ माँ, आपने बहुत कष्ट सहे हैं। माँ, ऐसी बातें मत कहिए। नमस्ते शेंग जियांग, दिन बेहतर होंगे। माँ, आप थोड़ा और खाइए। आ, अरे, जब से हमने घर बांटा है कितने दिन से मांस का स्वाद नहीं आया। माँ, ये तो छोटे चाचा की कृपा है। अगर बड़े ताऊ ने चालने चली होती, माँ को उस शुभ दिन के कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए बहकाया नहीं होता। अच्छे बुरे का फल अंत में मिलता ही है। समय नहीं आया है तब तक नहीं मिलता। देखो, वही है हमारे मुक्तिदाता। आओ, तुम लोग भी कुछ खाओ। यहां लोगों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता।
वे मेरे भाग्यशाली तारे हैं। फरवरी ने हमारा मालिक बनना स्वीकार कर लिया है। हालांकि छोटे पक्षी के पंख होते हैं, पर मैं अकेला इतना शिकार नहीं कर सकता। बुलू बुलू। कौन है? दर्शन भैया। मैंने सुना तुम्हें तुम्हारे बड़े चाचा ने घर से निकाल दिया। मैं बहुत चिंतित था। हम दोनों बचपन से भाई जैसे हैं। कोई भी समस्या हो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। उस बारे में अब बात मत करो। जल्दी से अपना धनुष बांध लो और मेरे साथ चलो। तुम्हारा हौसला बुलंद देखकर अच्छा लगा। मेरे रक्षक, जल्दी आओ। वहां तीतर और खरगोश हैं। दाशन भाई, क्या तुम्हें लगता है कि हमें यहां शिकार मिलेगा? छोटे पक्षी के पंख गलत नहीं हो सकते। 10 कदम दक्षिण पूर्व में। 10 कदम दक्षिण पूर्व में। जल्दी देखो वो तीतर। तुम्हें कैसे पता? प्रिय, ये लड़की मुझे बहुत हंसाती है। हा हा हा। दाशन भाई, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारा रूप रंग बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। भविष्यवाणी अभी शुरू ही हुई है। जल्दी आओ। ठीक है भाभी, हम खाली हाथ नहीं लौटे। अरे चाची, आप भी यहां हैं। हे भगवान, लेकिन इसे इस तरह लिखा जाता है। भाभी, आप नहीं जानती, दाशन भैया तो जीवित देवता जैसे हैं। हमें जंगल में घुमा घुमा कर ले गए। वो जानवर छिपे भी तो भी नहीं बच पाए। हाँ। अरे, इस खरगोश की खाल तो बहुत अच्छी है, चमकदार और मुलायम। ये सारी सुइयां छोटे चाचा ने लाई हैं। हाँ बिल्कुल। 2 जंगी मुर्गियां, 3 जंगी खरगोश। दिशान भाई ने इस बार मुझे 50 लाख के मामले में लगा दिया है। चलो चुनौती शुरू करते हैं। मुझे लगता है इतना ही नहीं है, ये तो कम से कम 60 लाख की होंगी। 60 लाख में आधा मिलीमीटर भी नहीं खरीद सकते। इतने से तो हम कई महीने खा सकते हैं, जब तक धूप अभी भी तेज है। चलो हम जल्दी से बाजार चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अरे, व्यक्ति घर पर नहीं है, मुझे उसके घर की देखभाल करनी होगी। देखो देखो, बढ़िया जंगी मुर्गी और जंगी सुआ। क्या ये वो लड़का नहीं है जिसे बूढ़ी ने घर से निकाल दिया था? अभी भी यहाँ शिकार बेचने की हिम्मत कर रहा है। हम तुम्हारे पति तो टोंग फोर इस तरह के मुनीम हैं, उनसे कौन टकरा सकता है? मैं अपने शिकार से मिला माल किसी की मर्जी से नहीं बेचता। ये जंगली खरगोश कितना अच्छा है। यह मोर कितने का है, इतने चमकीला? 30 युआन प्रति किलो। हाँ, ये कीमत तो बहुत सस्ती है। इतनी अच्छी क्वालिटी के जंगली मांस, बहुत बढ़िया। किम हवेली के लिए उपहार का प्रबंध हो गया है। छोटे भाई, क्या ये शिकार का मांस आप मुझे दे सकते हैं? अरे, क्या ये टोंग फोर इस तरह के मालिक झाग नहीं है? जिन व्यापारियों की गति तो देखो। सुनते हैं वो किम चाय के लिए भोज तैयार कर रहा है, हर जगह सामग्री भेज रहा है। छोटे भाई, ये भोज मेरी जान का सवाल है। क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? मालिक जी, ऐसी क्या बात है, बस 550 वें ले लीजिए। तुम जानते हो मुझे जल्दी जरूरत है, फिर भी मेरी मुसीबत का फायदा नहीं उठा रहे। बाजार भाव से भी कुछ कम दाम पर बेच रहा हूँ। भाई, तुम सचमुच ईमानदार आदमी हो। मैं तो बस अपना धंधा कर रहा हूँ, दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है तो क्यों न करूँ। इसे दोस्ती की शुरुआत समझो। हाँ 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 हाँ, ये दोस्ती तो मैंने मान ही ली। आगे चलकर अगर कभी कोई दिक्कत हो तो बस तुम फुल लॉन्ड्री में मुझे ढूंढ लेना। दाशन भाई, आज तो हमने मोटी कमाई कर ली। लो, ये तुम्हारा हिस्सा है। 5 लाख, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हमने बराबर बांटने की बात की थी, अब ज्यादा बहस मत करो। अरे ले लो ले लो, ठीक है ले लो। मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा बिना तुम्हारे मार्गदर्शन के रहूं। मुझे तो खरगोश के बाल भी नहीं मिले। 20 लाख काफी है। इतने में मेरी माँ के लिए स्नानागार और लाल फीते खरीदे जा सकते हैं। मैं चलता हूँ। अरे अरे, ये बेवकूफ औरत। चलो हम ही घर चलते हैं। अरे अरे, मेरे सामने रुको। किसने तुम्हें इतनी बेलगाम छूट दे दी? क्या तुम्हारे बड़े चाचा ने मुझसे पूछा था? ये पैसा हमने अपने हाथ पांव से कमाया है, साफ पैसा है। न चोरी न डकैती, फिर बेच क्यों नहीं सकते? बकवास बंद करो। मैं तोंगफू लाउंज का पति पेंग हूँ। यहाँ कुछ भी बेचना हो तोंगफू लाउंज के खाते से होगा। इतना बेवकूफ कौन है जो तोंगफू लाउंज से पंगा ले? और दूसरी बात, तुम गरीबों के पास इतने सिल्वर कहाँ से आए? बताओ, क्या ये चोरी का है? भोजन गलत खा सकते हो पर बातें गलत नहीं बोल सकते काका। मेरे ये सारे रुपए तुम्हारे मैनेजर ने खुद दिए हैं। अरे बाप रे, जो टूटे मंदिर में रहता है वो हमारे जैसे सम्मानित लोगों को कैसे जान सकता है? तो फिर यह या तो चोरी का है या लूट का। तेरी माँ का झूठ। अरे, तेरी माँ का झूठ। आज सुबह मैंने दाशन भैया के साथ 3 मुर्गियां मारी थी, 2 खरगोश। लॉन हू लॉन के मालिक झाग ने सोने से दाव लगाया है। अविश्वास है तो अभी सामने आकर देख लो। हाँ हाँ हाँ, तू अपने भाई को भी ले आया। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे मालिक झाग अभी दावत की तैयारी कर रहे हैं। वे तुम्हारे जैसे गरीबों की ओर देखेंगे भी नहीं। झूठ बोलने वाला, हमारे मालिक के घर की हिम्मत कैसे हुई? आज अगर तुमने सारा चांदी नहीं निकाला तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। इतनी बड़ी बात कौन कह रहा है? हाँ हाँ हाँ, मेरे दोस्त झाग फुवान को चुनौती देने की हिम्मत।
मेरे दोस्त झांक फुवान को चुनौती देने की हिम्मत। मालिक, ये चांदी मैंने खुद दी थी। कोई समस्या है? ये तो बस शुरुआत है। मैंने ये भी कहा कि अब से वो मेरा दोस्त है। मैं झांक फुकवान का दोस्त हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक तंबू को नाराज करने की? अभी भी ऐसा नहीं गया? आज से तुम फुलाओ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। धन्यवाद मैनेजर झांग, आपके न्यायपूर्ण सहयोग के लिए। अरे भाई, इतनी औपचारिकता नहीं। आज के बाद तुम्हारी सारी जंगली सब्जियां सिर्फ मेरी तोमफू रेस्तरां में आएंगी। जरूर जरूर। अरे हाँ। अरे माँ, हम लौट आए। अरे, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। और सब कुछ बिक भी गया। कुल मिलाकर 550 की बिक्री हुई। अरे ओ हाँ, हम सबको कुल 35 लाख मिले हैं। इतना ज्यादा? वो बच्चा दानियल। दानियल ने सिर्फ 200 कैश लिए। कहता है ये सब दाशन की कृपा है। इस बच्चे का दिल बहुत अच्छा है। माँ, साल का अंत है, पहले इसे जैसे तैसे गुजार लो। साल बीतने के बाद आपके लिए एक चमकता बड़ा घर बनवाऊंगा। अरे वाह, हा हा। अच्छा, हा हा हा। अरे, ये तो है, ये हमने आपके लिए नए कपड़े खरीदे हैं। नए साल पर पहनने के लिए एकदम सही। श्रीमती जी, यह कपड़ा अंकल पहन सकते हैं सही। देखिए, यहाँ धागे निकल आए हैं। नया साल है ना, नए कपड़े ले आओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे हाँ हाँ। भाभी, यह आपके लिए है। यह है। मैं नहीं ले सकती। अरे जुआन जी, तुम रख लो। तुम इतने सालों से हमारे घर में हो, एक दिन भी आराम नहीं किया। और ये दिशान का प्यार है। हाँ। मैं मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अरे दाशन, तुम जुआन जी के बारे में क्या सोचते हो? बहुत अच्छी है। माँ, देखो ये फू चिन्ह कितनी अच्छी तरह लगा है। वाह किंग, तुमने बड़ा काम किया। इस पुराने पहाड़ी चाय के पेड़ को कम से कम 20 साल लगे होंगे। और इसकी कीमत भी काफी होगी। बहुत बढ़िया किंग, बहुत बढ़िया। बड़ी बुरी खबर है, पहाड़ी रास्ते पर एक आदमी बेहोश हो गया है। रास्ता दिखाओ। ये सरपंच का पोता है। गोदान को लगता है जहरीले सांप ने काट लिया है। यह निश्चित रूप से सांप का हमला है। पुरानी कहावत ठीक कहती है, जहां सांप रहते हैं 7 कदम के भीतर ही इसकी दवा जरूर मिलेगी। मिल गया। पहले इस चप्पल को चुसकर निकालना होगा। रुको, तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, बताओ आप क्या कर रहे हैं? गोदन को जहरीले सांप ने काटा है, मैं उसका जहर चूसकर निकाल रहा हूं। वाह, ये तो दाशन है। बिना सांप चूसे काम नहीं चलेगा। सारा जहर चूस लिया। लेकिन जल्दी से उसे वापस भेजना होगा। जल्दी उठाओ और ले चलो। डॉक्टर, ये कटोरा ठंडा क्यों है? चिंता न करें, जहर अधिकतर साफ हो गया है। कुछ दवाइयां देता हूं शरीर को संतुलित करने के लिए। 3-5 दिन में ठीक हो जाएगा। ये जड़ी बूटी तुमने लगाई थी। हम तुम्हें चिकित्सा का ज्ञान है। कुछ बस सती ज्ञान है। पहाड़ों में पली बड़ी हूं, कुछ जड़ी बूटियां पहचानती हूं। तुम्हारा नाम दाशान है ना? अगर नई प्रगति हो तो मेरी दवा की दुकान पर आकर औषधि विज्ञान सीख सकते हो। आहा, शुक्रिया महोदय, आपने सम्मान दिया। पर मैं अक्सर जड़ी बूटियां बीनता हूं। सही कहा महोदय। कृपया इस जंगली जिनसिंग पर नजर डालें। हाँ हाँ। इसकी उम्र पूरे 20 साल है और इसकी गुणवत्ता भी शानदार है। क्या आप 5 तोले चांदी मिलेंगे? महोदय, सच कहूं तो आपकी कीमत ठीक है, मैं मानता हूं। थोड़ी देर बाद मेरे साथ दवा की दुकान पर चलकर पैसे ले लेना। अच्छा, तो मैं अब विदा लेता हूं। महोदय, धीरे चलना। अरे महोदय, धीरे चलना। अरे दाशन, गोदान मेरी जान है। आज अगर तुम नहीं होते यह यह एहसान, मेरी पूरी जिंदगी। सरपंच जी, आप बहुत कर रहे हैं। पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। अरे वाह, अच्छे बच्चे।
आगे कोई दिक्कत हो तो बस मुझसे कहना। कोई बात नहीं। अच्छा, शुक्रिया चाचा, अब मैं चलता हूं। बस दिन काट रहा हूं। मत मारो, वापस कर दो। अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? 3 दिन की मियाद क्यों? 3 दिन की मियाद क्यों? कागज पर साफ साफ लिखा है। बकवास बंद करो, चुपता करो। अरे ज्यादा हद मत करो। शुरू में घर बांटते समय दूसरे बेटे को कुछ नहीं दिया, बस उसे इस बंजर मंदिर में ले आए। अब भी ऐसा ही कर रहे हो? हाँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? यहां गप्पे ना मारो, पैसे मैं फिर भी लेता रहूंगा। अमीर हो गए, ये जंगी सामान काफी कीमती है ना? तो फिर अच्छी तरह देख लो। 4 तोले। हमने सिर्फ 2 तोले उधार लिए थे। कुछ ही दिनों में ये 4 तोले तक कैसे पहुंच गया? क्या ये लूट नहीं है? लूट कैसी है? तो साफ साफ काले अक्षरों में लिखा है, क्या तुम देख नहीं सकते? ये तो बहुत जाती है। हाँ बिल्कुल। क्या तुम ईश्वर के प्रकोप से नहीं डरते? दफा हो जाओ ताई होली, तुम लोग उसका कर चुकाओगे क्या? हाँ, 4 तोले है ना? हाँ, एक भी कम नहीं। ठीक है, चलेगा। दे दो। 4 तोले? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? क्या तुमने चुराए हैं? ये लावली बूढ़ा एक सब्जी वाला आदमी है। इस शख्स ने कहा कि मेरे औजार बेकार हैं। तुमने कुत्तेपन वाले इंसान को धोखा दिया। मेरे पैसे जिनसिंग बेच कर आए हैं। बकवास बंद करो, तुम्हारा जिनसिंग बेचने झूठे चले जाओ। यकीनन तुमने चुराया है। क्या दुश्मनी है? क्या हुआ है? सरपंच ने, उसने पैसे चुराए हैं। जल्दी से उसे पकड़ो। सरपंच के पैसे जिनसिंग बेच कर आए हैं। वो विश्वास नहीं करता, उल्टा मुझ पर आरोप लगाता है। हम हाँ बिल्कुल, ये जिनसिंग मेरे घर पर ही बिका था। मैंने खुद देखा, अपने हाथों से रिकॉर्ड किया, ये गवाही है। अरे लाओ लीताओ, अगर तुम इसी तरह झूठ बोलते रहे और उल्टी गंगा बहाते रहे, सावधान, मैं तुम्हें पीछे धकेल दूंगा। यह असंभव है। तुम सिर्फ एक बदमाश हो, अच्छे आदमी का दिखावा करते हो। आखिरकार कर चुका दिया। हाँ, माँ के दिल का बोझ हल्का हो गया है। माँ, आप चिंता ना करें, मैं हूं। आगे के दिन हम अवश्य अच्छे से बिताएंगे। हाँ, बेटी तुझ पर भरोसा करती है। ये सुनसान जंगल वाकई तेरे कहने का खजाना है। हाँ, मैंने कभी तुझे धोखा दिया है क्या? यही आसपास है। नहीं निकल रहा ये जिनसिंग। सचमुच जिनसिंग है। क्लीनर जल्दी आकर देख। यह क्या? ये तो नहीं। अरे बाप रे, ये सच में ताई सुई है। टिगर, तुमने बहुत बड़ा काम किया। ये तो बेशकीमती खजाना है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गहरे जंगल में खोदो और खोदो और खोदो, एक दुर्लभ खजाना निकल आया। खुशी से फूला न समाया। चावल के लिए जी तोड़कर खोदो। महान ताइसुई, मैं आ गया हूं। छोटे अंकल, आपके बर्तन में कौन सा रसायन पक रहा है? इसकी खुशबू तो आदमी की आत्मा तक निकाल लेती है। ब्राइज मीट का गुप्त नुस्खा, ब्राइज मीट। ब्राइज मीट इतना सुगंधित कैसे है? पहले कभी खाए में ये स्वाद नहीं था। अरे, इस बार तो बात ही अलग है। मैंने तो इसमें अपनी बहुत कीमती चीज डाली है। कीमती चीज? अरे, कौन सी कीमती चीज इतनी खुशबूदार है? जल्दी माँ को बताओ। माँ, ये तो ताई सुई है। ताई सुई? तुमने उस बर्तन की दवाई में ताई सुई डाल दिया, क्या वो खाने लायक रह जाएगी? भाभी, आप बस देखते रहिए। समय हो गया है, कढ़ाई से निकालो। माँ, पहले आप चख कर देखिए, आपके बेटे का हुनर कैसा है। अरे, माँ, स्वाद कैसा है? कहीं ज्यादा नमकीन तो नहीं है ना? हे भगवान, यह मांस तो बहुत स्वादिष्ट है ना? अरे वाह,
मोटा है पर चिकना है, मांस है पर सूखा नहीं। ये स्वाद अद्भुत है। इतना रसीला मांस कभी नहीं खाया था। अरे भाभी, स्वादिष्ट है ना, बहुत स्वादिष्ट। ये ताई सुई सचमुच जादुई है। मैं अभी इसी के बारे में सोच रहा था। हम ये हुनर लेकर कस्बे में चलेंगे, एक स्टॉल लगाकर यह मसालेदार मांस बेचेंगे। ये धंधा जरूर चलेगा। हाँ, यह विचार बहुत बढ़िया है। मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, लोग जरूर खरीदेंगे। माँ भी तुम्हारा साथ देती है। ये हुनर तो भगवान की देन है। हाँ ठीक है छोटे चाचा, हमारे इस धंधे के लिए एक धमाकेदार नाम होना चाहिए। नाम? हाँ, दावत तो बनती है। इसे कहते हैं दाशान वेज मीट। धमाकेदार और याद रखने में आसान। छोटे ताऊ, आपको कैसा लगा? हाँ बढ़िया, ये नाम बिल्कुल सटीक लगता है। ठीक है, तो नाम रहा दाशान वेज मीट। ताजा पोर्क से बनी दशान की ब्राइस पोर्क। इसकी खुशबू 10 मील तक फैलती है। एक बार चक्कर कभी नहीं भूलेंगे। जल्दी आओ जल्दी आओ। ये पारिवारिक गुप्त नुस्खे का अनोखा स्वाद है। गुजरते हुए इसे मत छोड़ो भैया। तुम्हारे मांस की खुशबू बहुत तेज है। आधी के लिए दूर से ही इसकी खुशबू आती है। ये कैसा फॉर्मूला है? खास पकाई हुई, हमारे खास मसाले डाले हैं। स्वाद ऐसा कि एक बार खाएंगे दूसरी बार आएंगे। सच में खुशबू अच्छी है, पर दाम क्या है? दाम साफ लिखे हैं, सबके लिए एक दाम। 10 रुपये 10 ग्राम। 10 रुपये 10 ग्राम, ठीक है। पहले मुझे 70 ग्राम चखने को दो। लो। कैसा है जानू? सचमुच स्वादिष्ट है या बस दिखावा है? हाँ, ये तो सचमुच कमाल का है। क्या ये गजब नहीं है? हाँ हाँ भाई, जल्दी करो जल्दी। मुझे ये 6 कदम का 1 पाउंड और काट दो। 2 पाउंड, जल्दी करो। मैं इसे वापस ले जाकर अपने दोस्त को चखाऊंगा। अरे मैं भी चाह रहा धकलूं, जल्दी करो, इतने लंबे हाथ। तो मुझे भी 5 तोल दो। ठीक है, सबको मिलेगा दोस्त। यहाँ सब कुछ है क्या? रुको, जल्दी करो, मांस काटो, आग वाला अच्छा होता है। अरे ये सच में 2 तोले की बहन। ये 2 तोले एक माशे चांदी है। 2 तोले की बहन। बस बस यह एक दिन। हे भगवान, यह मसालेदार मांस इतना पैसा कमा रहा है। हाँ, यहाँ का हिसाब डरावना है। हाँ हाँ, एक दिन 2 तोले की 1,000। फिर महीने भर में कितना होगा? 60 से ज्यादा गाड़ियों के सिल्वर। हे भगवान, 63 तोले, सच में 63 तोले। अरे वाह, 63 तोले। बेटी जल्दी से मुझे चुटकी काटो। माँ, शायद मैं सपना तो नहीं देख रही। हमने इतने पैसे कभी देखे भी नहीं। बेटी, यह कोई सपना नहीं है, यह असली चांदी है। बुनाई की चीज यही रखी है। अगर तुम फिर से दुश्मनी करोगे, या फिर तुम खुद ही अपने भाई को एक चुंबन दे दो। अरे दूर हो जाओ बदमाश लड़के, तुम हमेशा मजाक करते हो। सही कहा, पैसों का मामला वास्तव में स्टोव बनाने की कुंजी है। लेकिन यह हमारे परिवार की जीवन रेखा है। तुम दोनों को अपने मुंह बंद रखने होंगे। मार डालो तो भी बाहर मत बताना, समझी? ये तो सोने की खान है। माँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस गुप्त नुस्खे की बात सिर्फ आसमान और जमीन जानते हैं। हाँ, बस हम तीनों को पता है। पेट में सड़ जाए तो भी मत बताना। हाँ 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 माँ, मैं भी नहीं बताऊंगी, वादा करती हूँ। हाँ। अरे जुआन जी, फिर एक बार गिन लो। माँ, मेरा मन क्यों इतना बेचैन है? अरे माँ, मैं 5 बार गिन चुका हूँ। देखो, एक माला में 100 पैसे हैं। 9 मालाएं गिनी, यानी 900 पैसे। इन 300 अलग पैसों के साथ कुल मिलाकर 1200 पैसे। यह 1,000 2,000 चांदी के सिक्के हैं। इसके साथ ये पूरा 1,000 टूटे सिक्के भी। कुल मिलाकर 2 करोड़ 1,000, कोई गलती नहीं। भाभी, ये पैसा अब नहीं भागेगा। चलो पहले इसे वजान मंदिर में जमा करते हैं। अरे मेरा पेट तो, ऊपर जाकर मैं विरोध करूंगा। अरे देखो तुम्हारी यह औकात। ठीक है, खाना खाओ। पर सुनो, इस पैसे को देखो। माँ को सचमुच अब उतनी भूख नहीं लग रही। अरे हाँ हाँ, अरे बाप रे। सूरज ढलने लगा है, हमें अब समेटकर वापस चलना चाहिए। भाभी क्या हुआ? लगता है सांप ने काट लिया है। हिलना मत। अरे सहन मत करो। दिखने में ये घास का सांप है।
ठीक है, अभी के लिए नियंत्रण में है। आओ देखिए क्या तुम खड़ी हो सकती हो। पैर में ताकत नहीं है, जबरदस्ती मत करो। हाँ। ऊपर आओगे? नहीं। अरे जल्दी ऊपर आ जाओ। माँ, हम लौट आए। अरे आखिरकार लौट ही आए। यह क्या हुआ? अरे ध्यान से, आहिस्ता। अरे बहू को सांप ने काट लिया। कहाँ काटा? जल्दी मायके जाकर देखो। अरे बच्चे, तुम बहुत परेशान हो गए। दर्शन, तुमने अपनी बहू को ठीक से क्यों नहीं देखा? माँ छोटे देवर को दोष नहीं देती। यह मैंने खुद उतने समय ध्यान नहीं दिया। घास के ढेर में छोटे सांप पर पैर रख दिया है। काटने में बहुत जोर था क्या? वैद्य जी, वांग के पास ले चलो। ये सांप का जहर मजाक नहीं है। माँ घबराओ मत। छोटा पेड़ सांपों को पहचानता है। उसने तुरंत जाकर देखा। कहा कि यह जहरीला घास का सांप है। देखो, दवा भी लगा दी गई है। बहुत अच्छी तरह पट्टी बंधी है। अरे ठीक है माँ, यह बहुत भाग्यशाली बात है। भगवान ने मेरी रक्षा की। तुम कहते हो अगर एक अच्छा होता। इससे तो माँ की जान निकल गई। आओ आओ, जल्दी बैठो, खाना खाओ और डर शांत करो। दूसरी फसल कैसी रही? आज का नतीजा कैसा रहा? हाँ ठीक है, लगभग 2,800 रुपये हो सकते हैं। इतने सारे? अरे पर यह पैसा बहुत जोखिम भरा है। जुआन जी बुरी तरह घायल हो गई। बस जहर या तुम्हारा सामना होता है। अरे आगे हम उस खतरनाक जगह पर नहीं जा सकते। सुना नहीं? बेटी, यह बात याद रखना। चाहे कितने भी नाम हो, वे हमारे परिवार के सुख शांति के आगे कुछ नहीं। जब सभी साथ मेज पर बैठकर खाना खाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। आओ खाना खाओ। भाभी, आप भी खाओ। हाँ हाँ, अरे वाह, ये तो हमारे लिए परिवार के होनहार दार्शनिक भतीजे हैं ना। हाँ, ये यात्रा वाकई सार्थक रही। ये तो भाग्य की आंख हो गई। तुमने इतना सारा अच्छा सामान इकट्ठा कर लिया। हाँ, किस्मत अच्छी थी, ज्यादा शिकार हो गया। खुद के लिए तो खत्म ही नहीं होता। अरे तुम चुप रहो, मैं अपने प्यारे दाशन से बात कर रहा हूँ। तुम्हें एलियन विधवा की बात में टांग अड़ाने का क्या हक है? भतीजे देखो, मेरी बात में दम है कि नहीं? भतीजे देखो, तुमने इतना देर लगा दिया, घर भी बर्बाद हो गया ना। छोटों का तो यही कर्तव्य है, अच्छी चीज मिले तो बड़ों का आदर करो। ये तो स्वाभाविक धर्म है। अरे तुम्हारा चाचा तो तुम्हारे शिकार के मांस के स्वाद का इंतजार था। आदर सही है, ये परंपरा है, शिष्टाचार है। हे, मैं उसे गांव के आवारा कुत्तों को खिला दूंगा। उसकी पूंछ काटने और चिल्लाने की आवाज सुनूंगा, तब मैं तुम्हारे जैसे बड़ों की बेवकूफी नहीं करता। चलो। अरे अरे अरे, क्या हंस रहे हो? अरे पुरानी ली, तेरे गाल की चमड़ी यांगजी नदी के तल से बनी है क्या? बिल्कुल बेहयाई की हद हो गई है। तुम भूल गए उस साल की भारी बर्फबारी? तुमने उन अनाथ मां बच्चों को उनके बिस्तर समेत उनके पैतृक घर से कैसे बाहर फेंक दिया था? बिल्कुल सही। लोग उधार लेने आए तो उन्हें खजाने का रखवाला समझ लिया। अब जब उन्होंने अपनी मेहनत से तरक्की कर ली, चाटते हुए चेहरे लेकर फायदा उठाने आए हैं तो शर्म नहीं आती? टेक सचमुच कमाल की मायविन है। इतना बेशर्म कभी नहीं देखा। तुम सबकी बकवास है। बकवास मत करो, मैं अभी इन छोटों को सबक सिखाता हूं। कड़ी मेहनत के बिना सफलता कैसे मिलेगी? बस करो, तुम सचमुच बेशर्म हो। हाँ, हम सचमुच बेशर्मी है। क्या सचमुच बेशर्म हो तुम? भाई दशन, सुनते हैं तुमने फल बेचकर अच्छा पैसा कमाया है। हाथ में पैसा है, भाइयों को कुछ रुपए उधार देकर देखो। ये सस्ता नहीं, साफ लूट है। इतनी बुरी बात मत कहो। गांव वाले हैं, उसके हाथ तंग हैं। पैसे नहीं हैं, बड़े अफसोस की बात है। कृपया आप लोग बाहर जाएं। अरे अरे, तो फिर मुझे माफ करना दिलीप भाई, मैं नमी नहीं दिखा पाऊंगा। यह क्या हो रहा है? इतनी छोटी बात भी नहीं संभाल पाए। कहा जाता है वो पड़ोस के गांव का दिली है। बदनाम बदमाश है। तुम सावधान रहना। भाई एजेंट, इसका क्या मतलब है? सीधा बताओ, पैसे दे रहे हो या नहीं?
नहीं सुना तो अगली बार हाथ उठाएंगे। माँ और भाभी अभी भी यही हैं। भाई एजेंट, कितना उधार चाहिए? इतनी जल्दी हाँ कर देते तो बात खत्म हो जाती। 20 तोले। 20 तोले? ये तो बहुत ज्यादा है। बेटी, पैसे ले आओ। ये तो हमारी सारी जमा पूंजी है। पैसे फिर कमा लेंगे। सुरक्षा सबसे जरूरी है। ठीक है। भैया दिशान समझदार आदमी है। भविष्य में जरूर बड़े काम करोगे दिशान। अरे रुको, कैसे? अब भी मोलभाव करना चाहते हो? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं। बस पीछे की पहाड़ी पर मुझे एक खजाने का स्थान मिला है। अकेले मेरे बस की बात नहीं। तो सोच रहा था किसी साथी को ढूंढूं, अगर आपकी रुचि हो। क्या आप? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? साहब, मैं आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? ठीक है, ले जाओ। अरे रुको। भाभी, तुम लोग मंदिर में रहो, इधर उधर बिल्कुल ना घूमना। देवर, मेरी राह देखना, समझे? चलो। अरे दली भाई, मुझे तो लगता है ये पहाड़ हमें बेवकूफ बना रहा है। इतनी दूर चले आए, खजाने का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। पुराने चिन्ह तुमने मुझे धोखा दिया। कैसे दे सकता हूँ? डाली भाई आगे ही हैं। हम अभी पहुंच ही रहे हैं। छोटे भाई हैं, चलो। वो बाघ है, भागो। अरे हाय हाय, कमीने तुम पागल हो, तुम मुझे बाघ के मान में ले आए। ये सब खुद की वजह से हुआ है। तुम लोगों ने हद ही पार कर दी थी। तुमने मेरी मेहनत की कमाई छीन ली। पागल हो तो भी शेर तुम्हें खा जाएगा। ओह, ज्यादा खतरनाक नहीं लगता। इनका काम तमाम करो। आ आ दादा दिशान, मैंने गलती कर दी। मैं आपका चांदी वापस नहीं करूंगा। कृपया मेरी जान बख्श दो। तुम्हें जलन नहीं हो रही? तुम्हें मौत का डर है? भाई हूँ, हमला करो। भाई हूँ, बहुत धन्यवाद। कि घर, चलो चलें। चलो घर चलते हैं। अरे बाप रे। माँ भाभी, मैं आ गया हूँ बेटा। तुम आ ही गए। उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? छोटे चाचा को चोट तो नहीं आई? सब ठीक है, मैं उन्हें जंगल में ले गया था और वहां उनकी मुठभेड़ एक बाघ से हो गई। कोई भी नहीं बच पाया। बाघ खा गया होता। अच्छा हुआ मैंने जल्दी छुपने में कामयाबी पाई। इस जान को बचा लिया। अरे भगवान का शुक्र है। पूर्वजों की कृपा से इंसान सुरक्षित है, यही सबसे बड़ी बात है। माँ, उनकी मुसीबत की बात किसी बाहरी व्यक्ति को मत बताना। बेवजह की उलझन न मोल लें। अरे माँ, बच्चे समझ नहीं पाते। छोटे चाचा, चिंता ना करें। हम आधा शब्द भी अधिक नहीं बोलेंगे। अरे हाँ माँ, पैसा मैं वापस ले आया। अरे बाप रे, व्यक्ति वापस आ गया है। पैसा भी वापस आ गया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। दाशान रेज पोर कहा। मांस बहुत। मांस। मांस स्वादिष्ट और सस्ता। मांस पहले चखो फिर खरीदो। पहले चखो फिर खरीदो। दाशन भाई, इस मांस में तुमने आखिर क्या खास डाला है? खाते ही दिल लग जाता है। रोजी रोटी का राज नहीं खोलना चाहिए। अरे भाभी जी, तुम ही कुछ समझाओ ना। हमें भी सिखा दो ताकि मन भर जाए। मैं नहीं हूं। भैया, ऐसा ना बुलाओ। ये मेरी भाभी जी हैं। अरे देखो मेरी यह घबराहट। माफ करना, माफ करना। अरे वो धनुष भाई, जल्दी से मुझे वो चीज दो ताकि मेरी तृष्णा शांत हो जाए। ठीक है, अच्छे से जाना। अरे हाँ, एक बात। इन 10 दिनों में फॉर्मूला पूछने वाले 20 से ज्यादा हो चुके हैं। देखो, ग्राहक भी कम हो गए हैं। मास, हमारे कस्बे में बस इतने ही लोग हैं। दोस्त, नई चीज का क्रेज खत्म हो गया है। नई चीज का क्रेज खत्म हो गया है। कोई भी रोज नहीं खा सकता। तो अब क्या करें? वो तुम्हारे लिए एक नया घर कमाने का सहारा है। पैसा कमाने के कई रास्ते हैं। नहीं हो सकता। भाई तानसान व्यस्त है। अरे भाई दाशान,
व्यस्त है मैनेजर जान, आप तो दुर्लभ अतिथि हैं। आओ काट कर चुको। जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। बात ऐसी है, सुनिए, बात यह है, आज आपसे एक बात पर चर्चा करने आया हूं। जी बताइए। देखिए, आप यहाँ स्टॉल लगाते हैं, काफी दिन हो गए हैं। सड़क किनारे की यह दुकान धूप और बारिश में, मेहनत की कमाई आसान नहीं है। हाँ, हमारी दुकान पर आ जाओ। मुख्य शेफ की जगह तुम्हारे लिए रखी है। 40 तोले, हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैनेजर जियांग, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं यह मुख्य शेफ का पद नहीं लूंगा। ओह, क्या तुम्हें वेतन कम लग रहा है? इस पर बात हो सकती है। ये तुम्हारी ठेली हवा धूप सब झेलती है। अपनी लागत निकाल लो। क्या आसमान से एक दो चांदी के सिक्के गिरते हैं? आप गलत समझ रहे हैं। यह मुख्य शेफ का पद नहीं है, लेकिन यह ब्राइस मीट की रेसिपी मैं आपकी दुकान को बेच सकता हूँ। आपकी दुकान पर ग्राहक बहुत आते हैं। ये तो ठीक है। दिलचस्प है, कैसे बेचेंगे? इस नुस्खे को आपको बेचने के बाद। मैं इससे कभी व्यापार नहीं करूंगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत खुशी हुई। अपनी कीमत बताइए। 300 तांबे के सिक्के। ज्यादा विश्वास नहीं है दाशन भाई, मैं ये कह रहा हूं, ये तो बस मसालों का एक छोटा सा घर है। 300 तोला बहुत ज्यादा है। मैनेजर जान, ये गुप्त नुस्खा हमारी रोजी रोटी है। ये तो असली सोने चांदी है। आपकी दुकान में ये होगा तो ग्राहक खुद चले आएंगे। आपकी दुकान में उसके होने से ग्राहक न आने का डर कैसा? दाशन भाई बहुत सीधे इंसान है। मैं खरीदता हूं, ये तय है। अरे ये, अरे अरे तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अरे मैंने अभी खुद को चुकोटी काट कर देखा। दर्द है, ये सपना नहीं है। पर मैं बस फिर से पक्का करना चाहता हूं कि यह सच है या नहीं। अरे तुम मुझे मार भी नहीं सकते। बदमाश, तुझे छोड़कर और किसे मारूं? जुआन जी कितनी समझदार और आज्ञाकारी है। माँ उसे मारने का दिल कैसे करेगी? ठीक है, तो बस मैं ही मार सकता हूं। मुझे मारना चाहिए। अरे बाप रे, बदमाश, तुझे मारना ही चाहिए। हाँ 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 हाँ। अरे बेटी, अब हम एक अच्छा सा घर खरीद सकते हैं। आपको अब आराम करना चाहिए। हाँ, आराम करने का समय आ गया है। हे पिताजी, क्या तुमने देखा? हमारा बेटा शामिल हुआ है। शामिल हुआ है। बेटी रोना बंद करो। माँ ये खुशी के आंसू हैं। खुशी से थक गई हूं। अरे माँ ये देखो कैसा है। महोदय, माताजी, भाभी जी, आप सभी का स्वागत है। देखिए यह असली 3 आंगनों वाला मकान है। देखिए ये बाग से जुड़ा हुआ है, कितना सुंदर है। कुल 9 कमरे हैं, सभी खुले और हवादार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घर का वास्तु शुभ है। कहा जाता है कि वांगजी मंदिर में एक टॉप स्कॉलर रहा था, इसलिए कीमत बस 180 गाड़ियां गाएं। ये वास्तव में फायदे का सौदा है। वाह, यह आंगन बहुत भव्य है। यहां तक कि जमींदार लीझेंग के घर से भी अधिक शानदार। अरे हमें यही जगह तय कर लेनी चाहिए। अरे लाओ शाह, ये चनी, शायद हमारी थोड़ी सी बचत भी खत्म हो जाएगी। ये बहुत महंगा है मां, नहीं आप भूल गई। बेटे ने कहा था आपको सुख दूंगा। ये घर बड़ी मां के घर से बड़ा होगा। उज्जवल और आरामदायक, आप रहेंगे खुशी से। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है बेटे, तुम्हारी कहूंगी। हम यही घर खरीदेंगे। हे पिताजी, आपकी आत्मा स्वर्ग में है। अब आपको शांति मिलनी चाहिए। बधाई हो, 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 बधाई हो। तुम्हारा ये घर बहुत भव्य है। बहुत अच्छे, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन किया। लाओली के पुरखों के घर से भी ज्यादा पुराना है। आप सभी का शुक्रिया। सब अपने ही घर के लोग हैं। गाठे गोभी खूब है। अंदर आइए। ये कोठी बिना 200 टाइल की नहीं मिली होगी। दाशन, जब तेरे बाप का देहांत हुआ था तब ताबूत के पैसे भी उधार लिए थे। इतना सारा पैसा तुम्हें कहां से मिला? आज के शुभ दिन में इन अशुभ बातों को मत कहो। आपकी कृपा से ही यह सब हुआ। अगर उस साल आपने हमें बाहर न निकाला होता तो हम व्यापार भी न कर पाते। ये घर ईश्वर की ईमानदार लोगों को दी गई भरपाई है। अगर पीना है तो चुप रहो, वरना निकल जाओगे।
मैं तो ये देखना चाहता हूं कि इस नए अमीर की दावत कितने शानदार है। हम उसकी परवाह मत करो, आने दो। बड़े भाई बैठिए हम। हाँ हाँ। अरे, वो मेरी माँ का विश्वास है। क्या कुत्ते के काटने पर हम भी उसे काटे? आओ, चुम्मी दे दो। जल्दी से मेरा पेंडेंट वापस दो। वो तो हमारे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर है। टीम, यह क्या नाटक है? मेरे घर के अंदर क्या शोर मचा रहे हो? भतीजे, तुम सही समय पर आ गए। मेरा वो पेंडेंट तुम्हारे घर में ही तो गुम हुआ था। अभी तुरंत मेरा खूनी पसीना निकाल कर दे दो। हमने ये जेड पेंडेंट कभी नहीं देखा। भैया, आप एक अच्छे व्यक्ति को इस तरह गलत तरीके से नहीं दोष दे सकते। मेरा जेड पेंडेंट कम से कम 100 टाइल का है। आज अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं अधिकारियों को बुलाऊंगा और कानून से न्याय करवाऊंगा। अधिकारियों को बुलाने से क्या होगा? ठीक है, जाओ अधिकारियों को बुलाओ। अच्छा, हम रिश्तेदार हैं इसलिए मैं तुम्हें कुछ सम्मान दे रहा हूं, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो जेल की रोटी खाने के लिए तैयार हो जाओ। टीम, ये तितली तुम हट जाओ। अरे, उसे अधिकारियों को बुलाने दो। हमने चोरी तो की नहीं है। निर्दोष को डर कैसा? उससे डरने की क्या जरूरत है? भाभी जी, मुझे लगता है वो बिना कारण बकवास नहीं कर रहा। लगता है वो सचमुच परेशान है, पुश्तैनी चीज खो गई है। परेशान क्यों ना हो, बेहतर है परेशान होकर मर जाए। अरे दर्शन, माँ को तुम पर अविश्वास नहीं है, बस तुमने यह चीज मिली हो तो माँ का दिल आधा तो हल्का हो गया। यह सरकारी मामला है, हम आम लोगों के लिए यह मुसीबत है। जहां तक हो सके बचकर रहना। माँ, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, हमने सच में नहीं लिया। माँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो बुआली कैसा आदमी है? वो तो बस फायदा उठाने आया है। अरे माँ, तुम लोग आराम से खाओ, मैं पहले जाकर क्लियर से पूछ रहा हूं। जाओ। सब साफ हो गया। वो जेड पेंडेंट मुख्य सेवक ने बेच दिया था। ये तो खुद का माल खुद ही चुराना हुआ। मुख्य सेवक लालची हो गया। बुराली सच में नहीं जानता था। उसने सोचा कि खो गया तो अच्छा ही हुआ। अच्छा, लगता है कल अदालत में हमें पेश होना है। अब यह नाटक शुरू होगा। अदालत में क्या शिकायत है? सच बोलो। महान न्यायाधीश, मैं इसलिए दाशान पर केस करना चाहता हूं। उसने मेरी पैतृक जेड पेंडेंट चुराई है। वो इसे वापस करने से इनकार करता है। आप तो धर्म के दर्पण हैं। बुराली बिना सबूत के बकवास कर रहा है। उसके पास कोई सबूत नहीं है। महोदय, उस दिन मैं उनके घर भोजन करके आया, ये कमुपट्टा गायब हो गया। चोर तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? जिलाधिकारी, मैं भी किसी पर शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। तुम किस पर शिकायत करना चाहते हो? मैं उस बूढ़े के प्रबंधक पर शिकायत करता हूं। दृष्ट, तुम मेरे प्रबंधक के काम पर शिकायत करते हो। मैं उस पर निगरानी में हेराफेरी का आरोप लगाता हूं। मालिक की जेड पट्टिका चुराई है। महोदय सुनिए, वो बकवास कर रहा है और मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। कृपया न्यायप्रिय महोदय, इस निरीह व्यक्ति का न्याय करें। यदि मान्यवर मंजूरी दे तो मैंने प्रबंधक की तलाशी ले ली। अगर पट्टिका नहीं मिली, मैं झूठे आरोप का दोष स्वीकार करता हूं और दोगुनी सजा भुगतूंगा। गणना करने वाले को जाने दो। अरे अरे अरे, टिकट महोदय, यह वस्तु मुख्य सेवक पर मिली। मेरी तैयारी तुम पर कैसे है? मैं उसे कैसे पता कि मेरे पास है? ये तो नामुमकिन है। महाराज, आप तो न्याय के देवता हैं। ली बुड्ढे का जेड पेंडेंट तो उसके अपने मैनेजर के पास है, फिर भी उसने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा नाम साफ करें और उस पर झूठा मुकदमा चलाने का आदेश दे। अरे महाराज, अरे रे रे। महाराज, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता था। वो जेड पेंडेंट आपके घर के मैनेजर के पास है। लोहे के तराजू पहाड़ जैसे भारी हैं। तुम घर के मुखिया हो, घर के चोर की जांच नहीं करते, बल्कि मेरे ईमानदार आदमी पर आरोप लगाते हो। इसके अलावा अदालत में चिल्लाते हो, कानून का अपमान करते हो। आने वालों, बूढ़े ली को 20 बेद मारो। 3 दिनों में जुर्माना जमा करो। यह आदेश है, आदेश है। इसे नीचे गिराओ। महाराज, मैं निर्दोष हूं। महाराज, मैं बेकसूर हूं। महाराज, मुझ पर झूठा इल्जाम है। महाराज, कृपया न्याय करें। इस दासली दाशन की ओर से महाराज को प्रणाम। उठो, औपचारिकता की जरूरत नहीं। छोटे भाई, तुम्हारी सोच बहुत गहरी है। तुम बुद्धिमान और बहादुर दोनों हो। यह वाकई बहुत दुर्लभ है। महोदय, हम जैसे छोटे लोग इसके योग्य नहीं हैं। इस महीने मेरे सलाहकार झा को कहीं और जाना है। मुझे ठीक एक सलाहकार की जरूरत है। क्या तुम ये भूमिका निभाना चाहोगे? महोदय, आपकी बड़ी कृपा है, मैं बहुत खुशी से स्वीकार करता हूं। आज से तुम इस जिले के सलाहकार हो। इस अधिकारी को मामले की जांच में सहायता करो।
साफ कपड़ों वाले मामले को पकड़ सकते हैं। सलाहकार अधिकारी को महंगा नहीं देख सकता। दूसरों के पैसे देने का बहुत धन्यवाद। हाँ, अरे वास्तव में पैसे नहीं है, स्वाद बहुत अच्छा है। आओ आओ, मालिक झाग आज भी भेजने आया है। अरे ओ भाई दाशना, उस जन्मदिन भोज के लिए सामग्री पहले ही पर्याप्त है। उस जन्मदिन भोज की मात्रा पर्याप्त हो गई है। वो जन्मदिन भोज का सामान पूरी तरह से पर्याप्त है। आज मॉडर्न मास्टर ने भोज का आयोजन किया है। मैं वास्तव में खुद को मुक्त नहीं कर सकता। मालिक झाग के महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। अरे क्या यह मेरा होनहार भतीजा नहीं है? आज फिर वही पुराना सामान लेकर आए हो? भीख मांगने आए हैं? साहब झाग ने अभी कहा आज बात नहीं करेंगे। अपनी मेहनत बचाओ। हम सामान देने नहीं आए हैं, हम यहाँ जन्मदिन की दावत में आए हैं। तुम दावत में? जिला मजिस्ट्रेट के जन्मदिन की दावत में? सुनो, ये गवार क्या बकवास कर रहा है? ये भोज केवल धनी और कुलीन लोगों के लिए है। तुम लोग कौन होते हो? तुम्हें टोंगफू लाउंज के मुख्य हॉल में जाने का अधिकार कैसे है? हम जैसे लोग भी केवल साइड हॉल में बैठते हैं। वो तो एक जंगली शिकार देने वाला है, वो भी भोज में आने की बात करता है। जल्दी से यहां से चले जाओ, यहां से निकल जाओ, कहीं महान लोगों की नजर तुम पर न पड़ जाए। यह अपमान स्वयं मोल लेने जैसा है। मैं न केवल इस हॉल में प्रवेश करूंगा, बल्कि उस मुख्य आसन पर भी बैठूंगा। क्या आप सज्जन विश्वास करेंगे? हम्फ, डींगे मारते रहो, तुम तो आकाश तक पहुंचा दोगे। क्या तुम समझते हो तुम भी जिलाधिकारी के सलाहकार हो? सलाहकार ली जुआनजी, मेरे साथ आओ। महोदय, आपका यहाँ प्रतीक्षा करते हुए काफी समय बीत गया है। अच्छा, क्या उन्होंने वास्तव में इस व्यक्ति को सलाहकार कहा? उस हरे वस्त्रधारी सलाहकार का आधिकारिक वस्त्र लाओ। क्या यह संभव है कि वो नया आया हो? सलाहकार ली, आपने अभी कहा कि वो जंगली शिकार लाने वाला है। धतेरे की, हमने अभी अभी सलाहकार के प्रति अशिष्ट बातें कह दी। कृपया बैठिए। ली माताजी, आज मैं आपके घर आई हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर। आपको बताने आई हूं। वान सानिया, क्या खुशखबरी है? स्वाभाविक रूप से आपके बेटे के लिए रिश्ता लेकर आई हूं। अरे यार वान, तुम्हें क्या हो गया है? माफ करना, यह मेरी गलती है। अरे हाँ, आपकी पत्नी कैसी है? आपको जहां युवान भाई के घर की बेटी कैसी लगती है? अरे वो 16 साल की है। उसकी सुंदरता बहुत सम्मोहक है। वो संगीत, शतरंज, कविता और चित्रकारी सभी में निपुण है। वो एक दुर्लभ सुशील कन्या है। ओह, शादी जैसा बड़ा मामला। बेटे से तो पूछना ही होगा। उसके लौटने का इंतजार करें। कहावत है ना, माँ बाप की मर्जी। और सगाई की बात आप ही तय कर सकते हैं। वो सज्जन श्रीमान झाग, पर मैं तो हजारों बार हाँ कहने को तैयार हूं। आपके घर के राजकुमार से तो वो बेहद खुश हैं। वान सान्यांग, आपकी दया में स्वीकार करता हूं। इस मामले पर हमें सोच विचार करने दीजिए। हाय, तो फिर कुछ दिनों में ये बुराई होगी। सटीक जवाब लेने फिर से आएगा। आपको कष्ट देने के लिए धन्यवाद। कृपया। अरे आप रुकिए ना। अरे हाँ, अरे शेंगक्यान उम्र में 28 साल की हैं। उनकी सुंदरता बहुत मनमोहक है। संगीत, शतरंज, कविता, चित्रकारी सब में निपुण है। वाकई में एक अनमोल सुशील कन्या है। उसे वैसी लड़की पसंद आएगी ही होगी। अरे बाप रे, अरे हे भगवान। हुआन, क्या तुम्हारे दिल में कोई पहाड़ जैसा इंसान बसा है? मैं। वो लड़की तो संगीत, शतरंज, कविता, चित्रकारी सब में माहिर है। वही असली सुसंस्कृत घराने की लड़की है। और मैं बस एक अनाड़ी गांव की लड़की हूं। अगर मैं सच में उससे जुड़ गई तो उसकी प्रतिष्ठा पर भी बुरा असर पड़ेगा। बेवकूफ बच्चे दाशन ने आज वो शादी तय कर ली। तय की, उसका कहना है अभी शादी का कोई इरादा नहीं। वो चला गया। अरे जाने दो। अरे मेरी बेचारी हुआन। हाय, लाओली के परिवार पर क्या बीती है? हाँ, तुम हुजेट के बेटे हो। बड़े भाई दाशान, बड़ी बहन, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मैंने सुना, सब लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जल्दी बताओ। कहते हैं तुम और भाभी के बीच साफ बात नहीं है। तुम्हारी शादी टूट गई। ये सब झूठ है। कौन बकवास कर रहा है? मैंने सुना है कि यह तुम्हारे बड़े पिताजी से फैला है। बूढ़ा अमर है, वाकई जीने से ऊब गया है।
सच में इतने सारे बेकसूर बुढ़ेली, क्या तुम्हारे मुंह से बकवास निकल रही है? मैं सोच रहा था कौन है, मैंने तुम्हारे बारे में क्या कहा? मैं कह रहा हूं तुम और तुम्हारी वो विधवा भाभी, तुम लोगों का रिश्ता साफ नहीं है। तुम क्या, तुम शमशान घर से बाहर आ गए? तेरे भाई की कब्र पर अब इतनी ऊंची घास हो गई है, यह विधवा तुम्हारे घर में पड़ी रहती है, जाती ही नहीं। शायद तुम्हें इसका स्वाद अच्छा लगने लगा है, अब छोड़ना नहीं चाहते हो, है ना? तुम्हारे मुंह से झूठ निकल रहा है, किसी की इज्जत नहीं बची। अदालत में डंडा खाने का इंतजार करो। अरे बाप रे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये जिलाधिकारी मुझे बस कुछ दिन ही बंद रख सकता है। हम तुम्हें खाना भी देना पड़ेगा। मैं पहले कभी गया नहीं हूं, ऐसा नहीं है। तुम मेरे क्या बिगाड़ सकते हो? तुम्हें इसका बदला मिलेगा। OXANNN, तुम्हें इसका बदला मिलेगा। आ जाओ, बदला। मैंने इतनी लंबी उम्र में सब कुछ देख लिया है। शांत रहो, अपने ही कुत्ते से डरो मत। हड्डी चबाते हुए तुम पालते हो। हमारे वांचाई का मालिक दोषी है। अरे बाप रे, यह मेरी गद्दी पर बैठ गया। शुरू हुई उथल पुथल। अरे बाप, आकाश का छापा उलट गया। बचाओ, मुझे बचाओ। अरे यार, अरे बाप रे, जीते जी दंड मिला, जायज है। इस कपड़े से पहाड़ के लिए कोट बन सकता है, देखो। यह वही है जो छोटे पेड़ के साथ मिलकर उस कोयटा ने किया। बिल्कुल, ये दाशान का भूत सवार है। इस विधवा के लिए उसने बाहर की अमीर लड़की को भी ठुकरा दिया। सचमुच एक अभिशाप है। तू वही है जो लोगों को बर्बाद कर रहा है। अरे, तुमने कमर कैसे मोड़ ली? तुम जन्म से ही असली मर्द हो, एक भी जन्मजात समान नहीं है। प्रस्तुता ने पहाड़ों में हरी भरी लोमड़ी राक्षस बनाई। लोमड़ी राक्षस इस कमीनी से रहती है, तुमसे पैसे मांगने की हिम्मत भी नहीं। यही वो बात है जो वो बहुत पहले भूल गया, हमेशा दूसरों के पीछे चलना। मेरा सिर दर्द से फट रहा है, फिर भी मैं दोषी हूं। अरे बेटा, कुछ गड़बड़ हो गई है। जुआन जी गायब है क्या? माँ, तुमने क्या कहा? वो कब गायब हुआ? अरे बाप रे, बेटा मुसीबत में है। जुआन जी गायब है क्या? माँ, तुमने क्या कहा? वो कब गायब हुआ? अभी अभी, गैंग जी। मैंने बाहर किसी को उसके बारे में गंदी बातें कहते सुना। मेरा दिल धक से रह गया। मैं तुरंत उसके कमरे में देखने गया। कमरा बिल्कुल सूनापन था, चूल्हा भी ठंडा पड़ा था। मैंने घर के आसपास सब जगह आवाज लगाई, पर कोई नहीं मिला। अब क्या करें हुआन? जल्दी जाओ और अपनी भाभी को सकुशल वापस ले आओ। जल्दी जाओ। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं चाहे 18 पहाड़ पलट दूं, 99 नदियां पार कर लूं, फिर भी भाभी को तुम्हारे लिए सही सलामत लौटाऊंगा। अरे, यह वही बेकार सामान है जो उसने और उसके साला ने किया था। बिल्कुल सही, ये बड़ा पहाड़ी दाना सही में है, एक विधवा के लिए। उसने तो जनवरी की लड़की को भी ठुकरा दिया। बड़े छोटे सब मेरी इज्जत उड़ा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो बस चैन से रहना चाहती थी। क्या सच में? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी भाभी हूं, लोग ऐसा कहते हैं? सामने वाला, क्या तभी जब मैं मर जाऊंगी, तब अच्छे दिन आएंगे? महान सागर, अलविदा। जुंजी, क्या तुम पागल हो गए हो? दाशन, तुम मुझे मरने दे रहे हो। बस मेरे मरते ही वो शराब और अनाज के बारे में बातें बंद हो जाएंगी, तभी तो हम निर्दोष साबित हो सकेंगे। दाशान, निर्दोषी जीते जागते इंसान ही साबित करते हैं, मुर्दे नहीं साबित करते। तुम दोनों बिल्कुल निर्दोष हो, चाहे दुनिया कुछ भी बकवास क्यों न करे। दाशान, मैं तुम्हारा बोझ बन जाऊंगी। दाशान। जुंजी, मेरी तरफ देखो, आगे से हर बात पर यूं ही विश्वास मत कर लिया करो। आसमान टूटे तो भगवान संभालेंगे। मैं तुम्हारे भाई साहब को मारने वाली नहीं हूं। मुझे तुम पसंद है। जुंजी, मुझे तुम पसंद है, चाहे तुम मेरी भाभी हो या स्वयं राजा। क्या मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं? महोदय। डॉक्टर जुंजी, वो कैसे हैं? अरे, बहुत घबरा गए और गुस्से में आ गए, ऊपर से सर्दी भी लग गई। सर्दी शरीर में घुस गई, इसलिए सुस्ती छा गई। मैं तुम्हें सर्दी दूर करने और दिमाग शांत करने की दवा देता हूं। कुछ दिन आराम से रहो, सब ठीक हो जाएगा। अरे, भगवान की दया है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे, बहुत धन्यवाद। बेटी, राजकुमार कैसे है? सब ठीक है, सब ठीक है। यह मूर्ख, अगर एक कदम भी देर हो जाती तो मैं कैसे जीती? बेटी, माँ, सब मेरी गलती है, मेरी देखभाल में कमी रह गई।
आगे चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन ये पीठ पीछे की बातें, चाहे आंधी कितनी भी तेज हो, जड़ों से जमे पेड़ को नहीं हिला सकती। तुम बस सिर उठाकर अपनी जिंदगी जियो। वे खराब जुबान वाले लोग, मैं उनकी जड़ खोद दूंगा। अरे सुना क्या? कल जंगली सुअर ने एर्गो को 2 मील तक खदेड़ा। उसकी पैंट फट गई। यह क्या है? वान लाउकी की कहानी तो और दर्दनाक है। उनके घर के कुत्ते ने अचानक पागलपन दिखाया, उसकी पिंडली को काट डाला, हड्डी तक चबा गया। तुम्हें पता नहीं, इतना बड़ा घाव था। अरे बाप रे, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, सबसे डरावनी तो ली बुड्ढे का घर है। सुना है आज सुबह दरवाजा खुलते ही, अरे पूरा घर कौवों से भरा था, फड़ पा रहे थे। छत की बिल्लियों से मुर्दा चूहे टपक रहे थे और जमीन पर पक्षियों की मोटी परत जमी थी, या कहो चूहों की बीट। उस बदबू से तो गधा भी मर जाए। कर्म का फल, वो चुगलखोर लोग। अच्छा हुआ असली सज्जन हम दिन भर दाशनों और जुआनजी की कहानियां बनाते हैं। भगवान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सच में। भैया उन्होंने बुरेली के घर की बात सुनी? हाँ। क्या ये हमारा? गर्मा गर्म खाओ। हम अरे बाप रे, यह मौसम तो इंसान को पिघला देगा। हाँ, इस कुएं का पानी भी इतना गर्म है कि उबल रहा है। सचमुच बड़ा अजीब है। बड़ी मुसीबत आ गई। दाशान और दाहान फिरा रहे हैं। दाहान? कैसे दाहान? दाशान, तुम क्या कह रहे हो? हैमबर्गर वाला बड़ा आदमी फिर आया है। क्या लेकर आया है? पूर्वजों, इन 3 सालों में बड़े आदमी ने आधी दुनिया को भूखा मार डाला। ये तो जानलेवा बात है। जीवित इंसान को पेशाब से नहीं मरना चाहिए जब तक नदी का पानी सूखा नहीं है। जल्दी से पानी और अनाज जमा करो। हुआशिन नहर की एक बूंद भी बर्बाद नहीं कर सकते। क्या दाशान हमारे अच्छे घरों को खाली करना चाहता है? हाँ, इतना सारा अनाज जमा करके रखा है, सब्जियों को सुखाकर भी इतना रख लिया, स्वच्छता दिवस तक भी खत्म नहीं होगा, और चावल भी इतना रखा है कि ये नहीं लगेंगे क्या? मेरे भाई ने कहा मौसम बहुत खराब है, शायद बड़ा संकट आएगा। बड़ा संकट सीधे झूठ बोल रहा है। बस कुछ दिन गर्मी ज्यादा है। यहां भूत प्रेत का नाटक मत करो। भतीजे, तुम्हें अभी भी 2 बोरे की कमी है। अरे बड़े चाचा, तुम पर तरस आता है। मेरे पास 30 बोरे दिल का अनाज है, तुम्हें बांट सकता हूं। क्या दाम है? अरे अपने लोगों में दाम की क्या बात। अरे अभी बाजार में है 300 पैसे प्रति बोरा। मेरा अनाज दाने दाने से भरपूर, 40 पैसे और। ठीक है, आप ही मेरे अपने चाचा है ना। अपना पानी अपने ही खेत में बहना चाहिए। ये पैसा तो स्वाभाविक रूप से अपने लोगों ने कमाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अभी तो तुम समझदार हो भतीजे। मैं अभी अनाज लाने के लिए कुछ लोगों को बुलाता हूँ। हाँ, ठहरो जरा। हाँ, याद रखना, एक दाना भी बर्बाद मत करना। यह अनाज उसे जल्द ही हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। चाचा जी, आपने मुझे बुलाया है? पिछली बार तुमने मेरे पास से अनाज खरीदा था, वो कहाँ है? अब सूखा पड़ गया है, मेरा अनाज वापस कर दो। उस समय तो आप ही जोर देकर मुझे बेच रहे थे। कीमत भी बाजार से 30% ज्यादा थी। बकवास बंद करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से अनाज वापस करो। ये है, घर में तो खाने तक के लाले पड़ गए हैं। जल्दी से हमें चावल दो। जल्दी करो। अरे और वो कौन है? एक कटोरी मीठा पानी लाकर पिलाओ। कई दिनों से मीठा स्वाद नहीं आया, मैं भी पीऊंगा। अब भी मीठा पानी पी रहे हो? चचेरे भाई, तुम्हारे घर में मीठा पानी है, जल्दी से मुझे पिलाओ ठीक से। मैं दूंगा तुझे, मैं दूंगा, तो निकल यहां से। सब बाहर निकल जाओ। बिगाड़ दिए हो तुम लोग। भूल गए कि शुरुआत में कैसे हम अनाथ माँ बेटे को उस टूटे मंदिर में धकेल दिया था। भूल गए उधार मांगने आए तो कैसे दिखते थे। भूल गए कि कैसे पागल कुत्तों की तरह हम पर चोरी का इल्जाम लगाया था। टीना अभी भी अनाज और मीठा पानी चाहती है। हम अभी भी अनाज और मीठा पानी चाहती है। मैं तेल भी नहीं दूंगा तुम जैसे नमकरामों को। तुम ये बदला लेने वाली चीज। मैं तुम्हारा असली बड़े पिता हूं, तुम्हें मुझे अनाज देना ही होगा। हम ये बुराली सच में बुरा आदमी है। उस समय हम कितना भी समझाते, वो नहीं सुनता था। उसकी वो ऊंची कीमत ही तो है। सही कहा, इन हालात में भी उम्र का रुतबा दिखा रहे हैं। क्या ये तर्कसंगत है? ये तुम्हारा मामला ही नहीं है।
दूर हो जाओ, हम जल्दी से मुझे अनाज दो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ से पूछने जाऊंगा। क्या अपनों को ऐसे ठगते हैं? अनाज तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेगा। अनाज तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। तो बताओ, अनाज कैसे मिलेगा? परिवार बंटने पर पैतृक घर में मेरा हिस्सा था। तुमने जबरन हड़प लिया। अनाज चाहिए तो पैतृक घर लौटाओ। ईमानदारी से काम करते रहें तो कब तक चलेगा? घर को तो खाया नहीं जा सकता। अनाज ही जीवन का आधार है। अनाज हो तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे पूर्वजों ने कम से कम 110 अनाज खाया होगा। तुम्हें मुझे 350 बोरी अनाज देना होगा। चाचा, आप तो बहुत बुरी मांग कर रहे हैं। अभी कैसा समय है, भयंकर सूखा पड़ा है। अनाज के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अब 100 पैसे में एक बोरी अनाज भी शायद न मिले। अधिकतम 100 बोरे अनाज। बदलोगी तो बदलो, नहीं तो छोड़ो। अरे वाह, मैं बदलूंगा। अभी बदलते हैं। ठीक है, 100 बोरे तो 100 बोरे। अरे बाप रे, क्या यहाँ कोई रह सकता है? देखो इस गंदगी को। अरे रे, अरे रे। अरे, यह मकड़ी का जाला देखो। पिछवाड़े में बदबू नहीं है। सचमुच थोड़ा गंदा है, लेकिन हमारे पास अनाज है। भारी भरकम अनाज। अरे ये छोटा दुष्ट, तू मेरे लिए इंतजार कर। समय का पहिया घूमता रहता है। देखते हैं उसका घमंड कब तक चलता है। एक दिन उससे मेरा सब कुछ वापस लूंगा, ब्याज समेत। माँ, पिताजी बाहर आओ। ये सब बातें करने से क्या फायदा? जल्दी से खाना बनाओ, मैं तो भूख से मर रहा हूं। अरे माँ, जल्दी करो, मुझे मीठा पानी पीना है। मेरी मीठी चाशनी में चीनी ज्यादा डालना मत भूलना। अरे बाप रे, मैंने पिछले जन्म में तुम्हारे लिए परिवार की टीका कर्ज चुकाया है। जलावन तो है ही नहीं। क्या देख रहे हो? बड़े बेटे, तुम जलने लायक कुछ लकड़ी ढूंढ कर लाओ। मैं नहीं जाऊंगा, बहुत थक गया हूं। अरे अरे पिताजी, आप जाइए निकम्मे बेटे, मैं तुम सबका कर्जदार हूं। अरे बाप रे। सुअर का पैर खाओ। हाँ, अनाज मेरे पास बहुत है। मैं उस लड़के से नहीं डरता, देख लेना। ज्यादा मत खाओ, मुझे खाने दो। हाँ हाँ हाँ। हम मम्मा, हाँ। पिताजी, सुबह सुबह तुम क्यों चिल्ला रहे हो? ये तू बोल क्यों नहीं रहा? तू यहाँ क्या इशारा कर रहा है? क्या इशारा कर रहा है, बोल तो सही। हाँ 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 हाँ। पिताजी, हमारा अनाज कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, हमारा अनाज कहाँ है? हाँ हाँ हाँ। क्या बकवास कर रहे हो? हमारा अनाज कहाँ है? हमारा अनाज कहाँ गया? अरे हाँ हाँ, यह मीठा पानी कहाँ है? सोने से पहले रखा मीठे पानी का बर्तन कहाँ है? मेरा अनाज, अनाज और मीठा पानी। मेरे बाप, बाप रे, मैं तो चोर दोस्त से पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ये किस इंसान ने किया जिसे मैंने देखा? अरे बाप रे, लॉन्ग अंकल। महाराज, ये चाय है। मैं काम रहा हूं, कृपया चाय पिए। हाँ। महाशन, आज आपको यहां बुलाया है इस हानबा दुकान के कारण। दरबार में उंगली उठाई, लेकिन 10 में से 9 बार असफल रहे। हर जिले को अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। तिवारी जी का आदरणीय परिवार, आपके पास अन्न भंडार भरपूर है। महोदय, आपकी दूरदृष्टि अद्भुत है। आपकी दया अग्नि के समान प्रज्वलित है। मैं 100 अंडे दान करके मंदिर की सहायता करना चाहता हूं। यह तो समस्त जनता के कल्याण का पुण्य कार्य है। मैं ही काउंटी का अधिकारी लिशु हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यह प्राकृतिक आपदा है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। लाइन में लगो, सबको मिलेगा। धीरे धीरे सबको मिलेगा। आप तो जीवित देवता हैं। आप दयालु जीवित देवता हैं। पुण्य कमाने वाला परिवार, हे भगवान, तुम दोनों की रक्षा करना।
अरे धन्यवाद, धीरे से जाना। अरे जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो। ठीक है, बहुत अच्छा। फैन फैन, लाइन लगाओ। किस लाइन की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा असली चाचा हूं, किस लाइन में खड़ा हूं? चाहे सगे पिता ही क्यों ना हो, लाइन तो लगानी ही पड़ेगी। हे चाचा, ये लो आपका पैसा। अरे इतनी जल्दी अंडे खत्म हो गए? वो पापी चोर, उसने तो मेरा पूरा स्टॉक ही खाली कर दिया। बस यही थोड़ा सा बचा है, बस यही थोड़ा सा बचा है ना? तो फिर आपको चूहों से अपना कर्ज वसूलना चाहिए। हाँ, अरे चूहा, बड़े भाई को ज्यादा परोस। पूरा परिवार जान बचाने का इंतजार कर रहा है, कतार में लगो। अरे अरे, क्या देख रहे हो? हम मुझे थोड़ा सिर दो, ये धुंधला कर देगा। ज्यादा काटो, तुम लोग मर जाओगे। मेरी बारी आ गई। छी, जरा भी समझ नहीं है। अरे अरे अरे, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। वो ली दाशान उनके घर के अंदर अनाज चुरा रहा है। देर करोगे तो कुछ नहीं बचेगा। हम देखो, दूसरे लोग तो अनाज भंडार बना रहे हैं, हमारा अनाज तो अच्छा है, एक दाना भी नहीं बचा। वो अनाज मैंने नहीं गवाया। तुम मुझसे क्या कह रहे हो? पिताजी, क्या कुछ और है? बहुत भूख लगी है। वो बदमाश लड़का कैसे खाली बैठकर अपनी कुशलता दिखाता है। चलो हम सब चलते हैं। सब घर के सबसे बड़े कटोरे ले आओ। कोई किफायत नहीं करनी, जितने बड़े मिले उतने ले आओ। उसके हलवे में हाथ डालो, देखते हैं वो अब कैसे अपने माता पिता का घमंड दिखाता है। हमारा बेसिन बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, यह विचार अच्छा है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। मुझे करना होगा। हम थोड़े अच्छे मूड में हैं। ज्यादा दो, नकली दो, 7-8 मुंह इंतजार कर रहे हैं। अरे ये कहाँ पर्याप्त है? ये किसके लिए पर्याप्त है? मेरा एक कटोरा देखो, थोड़ा और डालो, थोड़ा और डालो। पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दांतों में फंसने भर को भी नहीं है। और लाओ, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? इतने सारे गांव वाले पीछे इंतजार कर रहे हैं, तुम अकेले ही कितने हिस्से लोगे? भाभी, तो तुम्हारे घर का यह अधिकारी सिर्फ पानी और खजाने का ख्याल रखता है, लोगों की जान की परवाह नहीं करता। सब लोग देखो, ये है इन धनी घरानों की दयालुता। देखो, ये तो भिखारियों को खरीदने जैसा है। हाँ बिल्कुल सही कहा। क्या तुम हमें भूखा मारना चाहती हो माँ? मैं भूखा हूं, मैं तो भूख से मर रहा हूं। ये थोड़ा सा दिया तो चिड़िया के लिए भी कम है। हम सच में तुमसे प्यार करते हैं, भूखे पेट आए हैं, है ना सब? हाँ हाँ। पिताजी, किसकी हिम्मत है शरारत करने की? पिताजी तो ठीक है, सिपाही लोगों को पकड़ने आ रहे हैं। ये लिए दाशान का परिवार तो नया है, जीने का रास्ता भी नहीं छोड़ रहे। अरे अरे अरे, मत जाओ मत जाओ, मेरे पास आओ। अरे खत्म हो गया, मुझे दो, मुझे दे दो। छीनो मत, छीनो मत, छीनो मत, छीनो मत, छीनो मत, हिलो मत, हिलो मत। अरे बंद करो। चुपके से मेरे सामने से चुरा लिया। अरे रुको, सब लोग रुक जाओ। महोदय, आम लोगों को झूठे आरोपों में फंसाकर नियंत्रण खो दिया। महोदय, यह अन्याय है, न्याय महाराज। ये ली परिवार है, ली परिवार ने झूठे आरोप लगाकर जीने का रास्ता ही बंद कर दिया। अरे अरे, ये ली परिवार ही है जो झूठे आरोपों में भी भेदभाव करता है। हम बेचारे आपदाग्रस्त लोगों को सताना बेकार है, बस भगवान को बर्बाद कर दिया। इंसान सही सलामत है, बस यही मायने रखता है। बचाव के लिए अनाज, क्या तुम बचाव के अनाज के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? महोदय, हम भूख से बेहाल हैं। भूख से बेहाल होने पर क्या कानून की कोई परवाह नहीं रह जाती? अच्छे लोगों का अनाज जबरन छीनना। भूख से बेहाल होकर किसी ने बुढ़िया और बच्चे को धक्का दे दिया, लगभग चोट पहुंचा ही दी थी। खासकर तुम लोगों ने सबसे ज्यादा उपद्रव मचाया है। क्या मंत्री महोदय राज्य के कानून को सिर्फ एक खूबसूरत सजावट समझते हैं? महोदय, आज इस साधारण नागरिक ने यह जान दे दी। ये हमारे साथी ग्रामीणों के प्रति स्नेह का भाव है, ये प्राकृतिक आपदा के कष्टों के प्रति संवेदना है। यह इस साधारण नागरिक का भावुक पक्ष है, यह इस साधारण नागरिक के परिवार की एक दयालुता भरी हरकत है। लेकिन उन्होंने भीड़ इकट्ठा कर लूटपाट की, बदले में बुराई करना, इससे मेरी मां और परिवार को चोट पहुंचने का खतरा था। अब मैं इस बदला को कैसे ले सकता हूं? हे भगवान। महादानी श्रीमान ली, ये ठीक नहीं है, हमने गलती कर दी।
वो मोटे लोग ही मुखिया थे। हम उनके झांसे में आ गए। शानू, कृपया हमें जीने का रास्ता दीजिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं जाऊंगा। ली शान की हर बात सही है। जीने का रास्ता छीनने से नहीं मिलता, यह नियमों का पालन करने से मिलता है। दाशन, तुम इस मामले को संभालो। मैं तुम्हें नियम बनाने की अनुमति देता हूं। अच्छा, ठीक है। वेई बाओ ने सबसे ज्यादा लोगों की जान बचाई है। आज से यह कठोर नियम है। हर व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक कटोरा दाल चावल ले सकता है। क्रम से पंक्ति में खड़े रहें। शोर मचाना और धक्का मुक्की सख्त मना है। हाथ पकड़ने वाला बाहर निकाल दिया जाएगा। कभी नहीं भूलना। 3 दुष्ट लोगों ने उपद्रव शुरू किया। 3 दिन बाद स्थिति गंभीर हो गई। महोदय, कृपया मेरी जान बख्शें। ली साहिब, कृपया मुझे क्षमा करें। भतीजे, मैं तुम्हारा चाचा हूं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे चचेरे भाई, हम हिम्मत नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो, हमने गलती से पैसे गिरा दिए। नियम ही सबसे महत्वपूर्ण है, रिश्ते नहीं। ले चलो उसे। अरे साथियों, युवा और बलशाली चीबी, हजारों मील से आए पीड़ितों को प्राथमिकता। अनाज सीमित है। आज से नियम बनते हैं, बस न्याय के लिए। एक दीर्घकालिक गारंटी। जब तक मेरे लिए परिवार के भंडार में एक दाना भी अनाज है, जो पिंक पीछे नहीं हटेगा। लेकिन नियमों का पालन करना ही होगा। क्या आप सब समझ गए हैं? धन्यवाद ज्येष्ठ महोदय। धन्यवाद महान दानवीर। धन्यवाद महोदया। लीशान रेन को मौके की सफाई में मदद करो। जो राज्य पर फिर से शासन करो। नए नियमों के अनुसार फैंग जो बड़े आदमी हैं। चलो फिर से शुरू करते हैं। यह नन्हा दरिंदा, इसने मुझे 3 दिन तक घर छोड़ने नहीं दिया। मार डाला मुझे। मेरी कमर बेकार हो गई है। बिल्कुल सही। प्यारे दादाजी को ऐसे ही पकड़ लिया। जरा सी भी मेहरबानी नहीं दिखाई। दयाहीन कहीं का। हे मां, अरे बाप रे, ये दलिया कहाँ है? इसमें तो जरा सा भी तेल नहीं है। ये तो बर्तन धोने का पानी है। अरे मां, थोड़ी नमकीन सब्जी ला दो, स्वाद आ जाएगा। मुझे तो नमकीन सब्जी ही चाहिए। मैं तो सोने की प्रो वाली चिड़िया खाना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए 2 पाव भुने चने ले आऊं? भुने चने? हाँ पिताजी, ले आइए। मुंह का स्वाद ही उड़ गया है। अरे हाँ, बिल्कुल सही। मेरा गिलास होकर धुआं निकल रहा है। मुझे गुनगुनी बर्फीली नाशपाती की चाह है। हे। बस उसकी दवा खा लो। अरे यार, क्या शानदार है। धोखे से मार डाला। ये जिंदगी अब नहीं चल सकती। अच्छे दिनों में भी इतना ही अनाज है। साफ दिख रहा है कि खत्म होने वाला है। ये कठिन दिन कब खत्म होंगे? मैंने इस झोपड़ी में बैठकर मोटा रोटी खाया है। वो नन्हा दरिंदा शायद घर पर शानदार पकवान खा रहा है। अपनी विधवा भाभी को गले लगाकर जिनसेंग सूप पी रहा होगा। इसके बारे में सोचते ही मेरा दिल भी दावगे की तरह हो जाता है। पर क्या कर सकते हैं? क्या तुम जाओगे सरदार झाऊ जी के आवाज पर धावा बोलने? उसे काटो। उसे काटो, मैं उसे बांधने जा रहा हूं। बांध दो, उसे बांध दो। अनाज और पैसा जुटाओ। मैं उसे कंगाल कर दूंगा। धन्यवाद। अरे अरे, छोटे भाई कहाँ सो गया? दर्द हो रहा है क्या बहन? मेरी माँ बीमार है, मुझे खाना ढूंढने भेजा। लेकिन मेरे पास चलने की ताकत नहीं बची। क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? हाँ ठीक है। बहन तुम्हें सहारा देती है। रोना बंद करो, हम तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं, ठीक है? दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। जरा धीरे चलो। अरे, तुम भाग क्यों रही हो? अपने पैर के घाव का ध्यान रखना। हाँ 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 हाँ, तुम हो। अरे भाभी, हम फिर मिल गए। ये जगह तो बहुत शांत है। वो बच्चा, तुमने ही उसे मुझे बेवकूफ बनाने के लिए लगाया था, है ना? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हाँ, कितनी चतुर लड़की है। तो तुम अंदाजा लगाओ। इतना सा घुमा फिरा कर तुम्हें इस अच्छी जगह पर लाकर क्या करना चाहता हूं? हाँ 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 हाँ, तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे मारना नहीं चाहते? हाँ 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 हाँ। कोई है, बचाओ बचाओ। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। ये सुनसान बदहाल जगह। चिल्लाते रहो, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। हाँ हाँ हाँ।